वंश धीरे से अबका को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ जाता है और अबका का सिर अपने सीने से लगा लेता है। वंश बहुत प्यार से उसका सिर सहलाता है। मैं मानता हूँ अबका, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बर्दाश्त करना आसान नहीं था। तुम्हारे साथ उस दिन हॉस्पिटल में मैंने जो कुछ भी किया उसका पछतावा मुझे आज भी है, और शायद सारी ज़िंदगी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर तुम्हारे साथ जो सेरोगेसी प्रोसीजर हुआ वो किस्मत का फैसला था, वो होना लिखा था, इसलिए हुआ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ना तुम्हारी ना उस शख्स की। तुम वंश नहीं हो अबका जो किसी को माफ़ ना कर सको। तुम तो अबका हो जो माफ़ करना जानती थी, जो प्यार करना जानती थी, जो खुशियाँ फैलाना जानती थी। खुद को मत बदलो अबका, क्योंकि मैंने उसी अबका से प्यार किया है। अबका खामोशी से आंखें बंद किए वंश की बात सुन रही थी। और रही मेरी तुमसे पहली मुलाकात की बात और आगे की कुछ मुलाकातों की बात, तुमसे प्यार वंश ने किया है जो प्यार करना जानता है। और तुम्हारे साथ वो सारी बदतमीजी, तुम्हारी रूह को चोट पहुंचाना, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाना दिवंश वाधवा ने की थी, जो झुकना नहीं जानता था, हारना नहीं जानता था, जो ना सुधरना सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके लिए तुम उसका प्यार नहीं उसकी जिद बन गई, उसका जुनून बन गई। तो जब तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो इस शख्स को क्यों नहीं? और जबकि वो तो वहाँ मौजूद भी नहीं था। वंश बोला, यही तो उसकी गलती है वंश, उसे वहाँ मौजूद होना चाहिए था। अगर वो वहाँ मौजूद होता तो वह मुझे गलती करने से रोक देता। उसे उस डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए था कि उसे ये प्रोसीजर उसके साथ करना है, तो शायद आज मैं अपने पापा के साथ होती, मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती, मुझे यूं दर बदर भटकना ना पड़ता, ये ज़िंदगी से पहल पहल हर पल लड़ना ना पड़ता। एक 19 साल के लड़की का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग होता। कुछ सपने होते हैं, उम्मीद होती है, एक खूबसूरत सी ख्वाहिश होती है, किसी को अपना हमसफ़र चुनने की। पर उस आदमी की एक लापरवाही ने मुझसे ज़िंदगी को महसूस करने का हक ही छीन लिया। तुम्हारी कसम वंश, आज अगर अबका तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है तो उसकी वजह सिर्फ वात्सल्य है। तो अब तुम ही बताओ, कैसे माफ़ करूं मैं? अबका बोलते बोलते एक बार फिर से उसकी बाहों में समा जाती है। आई एम सॉरी अबका, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही मैं किसी को इतना बड़ा दर्द दे जाऊंगा, पर मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता। वंश मन ही मन बोला, मुझे माफ़ कर दो अबका, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना? वंश अबका की आंखों में देखकर बोला, मैं इस पल तुम्हारी बाहों में हूँ, इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अबका बोली, वंश इस पल से मैं अपना अतीत भूल जाना चाहती हूँ, मैं अब रोना नहीं चाहती। ओह वंश, मैं इस पल से खुश रहना चाहती हूँ, मैं इस पल से अपनी खोई हुई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इस वक्त इस पल मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं मिसेज अबका वंश वाधवा बनना चाहती हूँ। वंश अबका से कुछ दूर होती है और अपने पर्स से एक चॉकलेट निकालती है, जो कि वो वात्सल्य के लिए लाई थी। अबका वंश के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठकर उसके सामने चॉकलेट रखकर, मिस्टर वंश वाधवा, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आप मुझे अपना जीवन साथी चुनेंगे? अबका मुस्कुराते हुए बोली। वंश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अबका जो शादी से हमेशा दूर भागती थी वो खुद उसे एक दिन शादी के लिए प्रपोज करेगी। वंश अबका को कंधे से पकड़ कर उठाता है। वंश के तो पास जैसे कुछ कहने के लिए हो ही ना। वंश की आंखें नम थी। बस वंश बहुत कुछ सह लिया, हम दोनों ने बहुत झगड़े कर लिए, अब नो रोना धोना, अब सिर्फ खुशियाँ होंगी हमारे दरमियान, प्यार ही प्यार होगा हमारी दुनिया में। अबका बोली, हाँ अबका,
अब सिर्फ खुशियाँ होंगी, प्यार होगा, हमारा वात्सल्य होगा हमारे बीच। वंश अपका के माथे को चूमकर उसकी आंखों में देखने लगता है। अपका को याद आता है उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि अगर आपका पार्टनर आपके होठों को चूमता है तो उसका मतलब होता है कि आपका पार्टनर आपके बहुत करीब आना चाहता है। पर जब आपका पार्टनर आपके माथे को चूम रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ऐसा करके वह आपकी रूह को छूना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ऐसा करने से आपको मानसिक तौर पर अच्छा एहसास होगा और आपको शांति भी मिलेगी। और आज आपका सच में खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आपका वंश के करीब जाकर उसके माथे, आंखें, गाल, नाक पर हल्की हल्की किस करती है। वंश को आपका का इस तरह से अपनी मर्जी से करीब आना उसकी रूह को सुकून पहुंचा रहा था। आज उसके लफ्ज नहीं, उनकी खामोशियाँ बातें कर रही थी। अब जाकर आपका का ध्यान वंश के रूम पर जाता है। वंश का रूम पहले से बहुत ज़्यादा चेंज और खूबसूरत हो गया था। पहले जहाँ पर बड़ी सी पूरे वाल साइज बुक शेल्फ थी, अब उस वाल पर बहुत खूबसूरत मगर सिंपल वॉलपेपर था। आपका उससे कुछ पूछती इससे पहले ही आपका का फ़ोन रिंग करने लगता है। आपका फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है आसिमा का कॉल था। आपका कॉल पिक करती है कि वंश आपका को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आपका ज़ोर से चिल्ला देती है, आउच। आपका क्या हुआ, तू चीखी क्यों? आसिमा ने उसकी आवाज़ सुन पूछा। कुछ नहीं आसिमा, वो बस एक मच्छर ने बहुत कसकर काट लिया। आपका वंश को घूरते हुए बोली और से थोड़ा दूर हटकर, हाँ आसिमा बोलो क्या हुआ? आपका बोली, क्या हुआ? आसी बोली, आपका तू भूल गई? किसी भी वक्त गेस्ट घर में आते ही होंगे और डिनर टेबल अभी तक रेडी नहीं हुआ। आसिमा बोली, आसी किसने आपका जैसे ही कुछ बोलने को ही वंश एक बार फिर आपका को पीछे से पकड़ लेता है। वंश का एक हाथ आपका की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो आपका के बालों को आगे करके उसकी गर्दन पर किस करता है, जिससे आपका सिहर जाती है और उसको घूरने लगती है। आपका फाइल लेकर वहाँ क्या खड़ी हो, यहाँ ला। वंश फोन के करीब ऊंची आवाज़ में बोला। आपका को समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वंश चिल्लाया क्यों? तभी उसे फ़ोन पर दूसरी तरफ से आसमा की आवाज़ आती है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका तू अपना काम कर, जल्दी आ जाना। इतना बोल आसमा जल्दी से अपना फ़ोन रखने से पहले, और प्लीज़ भाई को मत बताना मेरा कॉल था। आसमा जल्दी से ये बोल फ़ोन रख देती है। ओ गॉड प्लीज़ आज भाई की मूड ख़राब मत होने देना। फ़ोन रख आसमा खुद से बोली। रूम में उन सबका को अपनी तरफ घुमाता है और एक हाथ से कमर से पकड़कर अपका को एक बार फिर से अपने करीब करके अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाने लगता है। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। आपका हाथ थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली। कुछ भी तो नहीं, वंश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। मिस्टर वंश वाधवा, आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आपका वंश के गर्दन पर अपनी बाहें डालते हुए बोली। आपका का यूँ पास आना वंश को आपका के और भी पास आने के लिए मजबूर कर रहा था। अच्छा जी, मुझे तो आप वंश आपका के करीब आकर अपनी बात ख़त्म करता कि तभी आपका वंश को बेड पर धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने लगती है। पर अफसोस दरवाज़ा तो पासवर्ड से लॉक था, जिसे सिर्फ वंश ही खोल सकता था। अब आपका अपनी बेचारी शक्ल बनाकर वंश की तरफ देखती है। वंश बेड पर आराम से लेटा मुस्कुरा रहा था। आपका को वंश की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। आपका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वंश से नज़र मिलाने की। आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना, हमें जाना है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। आपका नज़रें नीचे किए हुए बोली। वंश ने अपना फ़ोन पर एक नंबर टाइप किया और फ़ोन को बेड पर रखकर, यहाँ फ़ोन लेकर एंटर बटन प्रेस करो, डोर अनलॉक हो जाएगा। वंश ने अपना फ़ोन वंश कैजुअली बोला। आपका गुस्से में घूरते हुए वंश को देखती है। वो धीरे धीरे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। आपका ने जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वंश ने आपका का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जिससे आपका सीधे वंश के ऊपर गिरती है। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। आपका बोली। ना, वंश सर हिलाकर बोला और आपका के माथे को चूम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे।
कौन कह सकता है कि ये देवांश वाधवा है? एक वेल एजुकेटेड रिस्पेक्टेड पर्सन। दुनिया ने आज तक उसे किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। अरे देखना तो दूर, किसी ने आज तक उसका नाम भी नहीं सुना था। किसी लड़की के साथ जब शांत रहता है कितना हैंडसम लगता है कि नजरें ही ना हटे, पर हरकतें एकदम खूंखार डेविल वाली, और कभी कभी एकदम खून पीने वाले वैम्पायर वाली हो जाती है। आपका मन ही मन बोल रही थी। आपका को मदहोश करने के लिए वंश की नजरें ही काफ़ी थी। आपका को ऐसा लग रहा था कि जैसे वंश की नज़रें बस उसे चूमे जा रही है। प्लीज़ छोड़िए ना, हमें अभी रेडी भी होना है। आपका बोलिए। वंश समझ रहा था आपका कि बेचैनी। वंश अचानक ही करवट लेता है, जिससे आपका वंश के नीचे और वंश आपका के ऊपर आ जाता है। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से इतनी बेचैनी। और क्या कहा आपने अभी अभी? हमें डेविल वेम्पायर। वंश आपका के कानों के करीब जाकर उसके कानों में काटते हुए बोला। वंश आपका के माथे, गाल, नाक, कान को बेताज चूमे जा रहा था। आपका के हाथ अब खुद ब खुद वंश की कॉलर पर चले गए थे और आपका ने वंश की कॉलर को कसकर पकड़ लिया। वंश की नज़रें आपका की गुलाबी होठों पर थी। आपका की आंखें बंद हो गई थी। प्लीज़ छोड़िए ना, आपका खिलाते हुए बोली। वंश ने आपका की आंखों में देखा और उससे दूर हट गया। वंश ने जब आपका को किस नहीं किया तो आपका अपनी आंखें खोलती है छोड़ दिया। आपका थोड़ी नाराज़गी से बोली और उठकर जाने लगी। वंश ने जब आपका को यूँ नाराज देखा, मतलब वंश उसका हाथ पकड़ कर बोला, मतलब कुछ नहीं, जाने दीजिए, हमें हमारे कमरे में, और हमें आपसे कोई बात भी नहीं करनी। आपका मुंह फेरते हुए थोड़ी नाराज़गी से बोली, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें अपने रूम में जाने के लिए इस रूम से बाहर जाना पड़ेगा? वंश आपका को पीछे से पकड़ते हुए बोला। मतलब? आपका ने नज़रें तिरछी करके वंश को देखते हुए पूछा। मतलब ये मेरी जान। वंश ने अपने फ़ोन पर एक बटन प्रेस किया, जिससे वंश के रूम की वो वॉल जिस पर बहुत ही अट्रैक्टिव वॉलपेपर लगा था दूसरी तरफ खुल गया। सामने एक बहुत ही खूबसूरत रूम था, जिसके पर्दे, बेडशीट, पिलो सब रेड कलर के थे और वॉल का कलर वाइट था। आपका के बेड पर एक बड़ा से रेड कलर का टेडी बियर रखा हुआ था, साथ ही कुछ छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय। बेड के पीछे आपका और वात्सल्य की बहुत बड़ी सी पिक्चर, और रूम के एक तरफ एक झूला था। यह कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा एक 19 साल की लड़की का होना चाहिए था। रूम देखकर आपका की आंखें नम हो गई। वंश ने अपने बेड के पिलो के नीचे से एक पैकेट निकालकर आपका को दिया। मैं चाहता हूँ आज तुम ये पहनो, वंश आपका से बोला। वंश आगे भी कुछ बोलने वाला था, तभी वंश का फ़ोन रिंग करता है। भाई गेट्स आ गए हैं, दूसरी तरफ से अभिमान बोला। ओके वंश। फ़ोन रखकर आपका के माथे को चूमता है। गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी रेडी होकर आ जाओ, इतना बोल वंश बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।